जय श्री राम। आज शुभारंभ हम कर रहे हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पंचादश सर्ग बालकांड। ऋषि शृंग द्वारा राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ का आरंभ, देवताओं की प्रार्थना से ब्रह्मा जी का रावण के वध का उपाय ढूंढ निकालना तथा भगवान विष्णु का देवताओं को आश्वासन देना। महात्मा ऋषि शृंग बड़े मेघावी और वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने थोड़ी देर तक ध्यान लगाकर अपने भावी कर्तव्य का निश्चय किया। फिर ध्यान से विरत हो वे राजा से इस प्रकार बोले, महाराजा, मैं आपको पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए अर्थवेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूंगा। वेदोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान करने पर वह यज्ञ अवश्य सफल होगा। यह कहकर उन तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ प्रारंभ किया और सोरत विधि के अनुसार अग्नि में आहुति डाली। तब देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षिगण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए उस यज्ञ में एकत्रित हुए। उस यज्ञ सभा में क्रम से एकत्रित होकर दूसरों की दृष्टि से अदृश्य रहते हुए सब देवता लोककर्ता ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, भगवान रावण नाम का राक्षस आपका कृपा प्रसाद पाकर अपने बल से हम सब लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। इसमें इतनी शक्ति नहीं है कि अपने पराक्रम से उसको दबा सके। प्रभु, आपने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया है, तब से हम लोग उस वर का सदा समादर करते हैं या आदर करते हुए सारे अपराधों को सहते चले आ रहे हैं। उसने तीनों लोगों के प्राणियों को नाकों में दम कर रखा है। वह दुष्ट आत्मा जिसको कुछ ऊंची स्थिति में देखता है उन्हीं के साथ द्वेष करने लगता है। देवराज इंद्र को परास्त करने की अभिलाषा रखता है। आपके वरदान से मोहित होकर वह इतना उदंड हो गया है कि ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों और ब्राह्मणों को पीड़ा देता है और उनका अपमान करता फिरता रहता है। सूर्य उसको ताप नहीं पहुंचा सकते, वायु उसके पास जोर से नहीं चलती तथा उसकी उत्ताल तरंग सदा ऊपर नीचे होती रहती है। वह समुद्र भी रावण को देखकर भय के मारे स्तब्ध हो जाता है, अर्थात चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में त्राहिमाम त्राहिमाम है। वह राक्षस देखने में बड़ा ही भयंकर है। उसने हमें महान भय प्राप्त हो रहा है। अतः भगवान उसके वध के लिए आपको कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुछ सोचकर बोले, देवताओं, लो, उस दुरात्मा के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया है। उसने वर मांगते समय यह बात कही थी कि मैं गंधर्व, यक्ष, देवता तथा राक्षसों के हाथ से न मारा जाऊं। मैंने भी तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मनुष्यों को तो वह तुच्छ समझता था, इसलिए उनके प्रति आवेलना होने के कारण उसने अवध्य होने का वरदान नहीं मांगा, अर्थात मनुष्य से अवध्य होने का वरदान नहीं मांगा। मनुष्य के हाथों मृत्यु हो सकती है। बात यहाँ से जो है ध्यान रखने की है कि रावण की जो मृत्यु है उसने खाली मनुष्य के प्रति अवध्य होने का वरदान नहीं मांगा था। जितने भी जीव जंतु है, पृथ्वी पर प्राणी है, सब उसने बोल दिए थे। तो मनुष्य को जो है वो तुच्छ समझता, निम्न कोटि का समझ। ब्रह्मा जी की कही हुई यह प्रिय बात सुनकर उस समय समस्त देवता और महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। इसी समय महान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु भी मेघ के ऊपर स्थित हुए सूर्य की भांति गरुड़ पर सवार हो वहां पहुंचे। उनके शरीर पर पीतांबर और हाथों में शंख, चक्र और गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी दोनों भुजाओं में तपाए हुए स्वर्ण के बने हुए केयूर प्रकाशित हो रहे थे। उस समय संपूर्ण देवताओं ने उनकी वंदना की और वे ब्रह्मा जी से मिलकर सावधानी के साथ सभा में विराजमान हो गए। तब समस्त देवताओं ने विनीत भाव से उनकी स्तुति करके कहा, सर्वव्यापी परमेश्वर, हम तीनों लोकों के हित की कामना से आपके ऊपर एक महान कार्यभार दे रहे हैं। प्रभु, अयोध्या के राजा दशरथ धर्मज्ञ, उदार तथा महर्षियों के समान तेजस्वी है। उनके 3 रानियां हैं जो ही श्री कीर्ति इन 3 देवियों के समान है। विष्णुदेव
आप अपने 4 स्वरूप बनाकर राजा की उन तीनों रानियों के गर्भ में पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए प्रबल कष्ट कंटक रूप रावण को, जो देवताओं के लिए अवध है, समर भूमि में मार डालिए। वह मूर्ख राक्षस रावण आपने बड़े हुए पराक्रम से देवता, गंधर्व, सिद्ध तथा श्रेष्ठ महर्षियों को बहुत कष्ट देता है। उस रौद्र निशाचर ने ऋषियों को तथा नंदन वन में क्रीड़ा करने वाले गंधर्वों और अप्सराओं को भी स्वर्ग से भूमि पर गिरा दिया। इसलिए मुनियों सहित हम सब सिद्ध, गंधर्व, यक्ष तथा देवता उनके वध के लिए आपकी शरण में आए हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले देव आप ही हम सब लोगों की परम गति है। अतः इन देवद्रोहियों का वध करने के लिए आप मनुष्य लोक में अवतार लेने का निश्चय कीजिए। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वलोक वंदित देवादिदेव भगवान विष्णु ने वहां एकत्र हुए उन समस्त ब्रह्मा आदि धर्मपरायण देवताओं से कहा, देवगण तुम्हारा कल्याण हो, तुम भय को त्याग दो। मैं तुम्हारे हित करने के लिए रावण को पुत्र, पौत्र, अमात्य, मंत्री और बंधु बांधव सहित युद्ध भूमि में मार डालूंगा। देवताओं तथा ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर एवं दुर्धर्ष राक्षस का नाश करके मैं 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। देवताओं को ऐसा वर देकर मनस्वी भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में पहले अपनी जन्मभूमि के संबंध में विचार किया। इसके पश्चात कमलनयन श्री हरि ने अपने को 4 स्वरूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। यहाँ ये भी बात ध्यान रखने की है कि प्रभु श्री हरि विष्णु ने अपने आप को 4 रूपों में विभक्त किया। कोई मानस कह दे ना कि राम जी तो विष्णु के अवतार थे और जो है लक्ष्मण जी शेष अवतार थे, तो शेष जो बताए ये बाद में प्रसंग होगा तो बताओगे। तो भगवान शेष हैं, वे भी भगवान विष्णु का ही अवतार हैं। निश्चय किया। तब देवता, ऋषि, गंधर्व, रुद्र तथा अप्सराओं ने दिव्य स्थितियों के द्वारा भगवान मधुसूदन का सत्मन किया, अर्थात उनका गुणगान किया। वे कहने लगे, प्रभु रावण बहुत बड़ा उदंड है, उसका तेज अत्यंत उग्र है, घमंड बहुत बड़ा चढ़ा है, वह देवराज इंद्र से सदा द्वेष रखता है, तीनों लोगों को रुलाता है। साधु और तपस्वी जनों के लिए तो वह बहुत बड़ा कंटक है। अतः तापसों को भय देने वाला उस भयानक उपेंद्र, सारे जगत को रुलाने वाला उसका उग्र पराक्रमी रावण को सेना और बंधु बांधवों सहित नष्ट करके अपनी स्वाभाविक निश्चिंता के साथ अपने ही द्वारा सुरक्षित उस चिरंतन वैकुंठ धाम में आ जाइए, जिसके राग, द्वेष आदि दोषों का कलुष कभी छू भी नहीं सकते। तो देवता कह रहे हैं कि प्रभु रावण के भाई, बांधव, कुटुंब संबंधी सबका वध करके जो दुष्ट हैं और अपने वैकुंठ धाम में दोबारा पधारिए। तदंतर उन श्रेष्ठ देवताओं द्वारा इस प्रकार रावण वध के लिए नियुक्त होने पर सर्वव्यापी नारायण ने रावण वध के उपाय को जानते हुए भी देवताओं से यह मधुर वचन कहा, देवगण, राक्षस राज रावण के वध के लिए कौन सा उपाय है जिसका आश्रय लेकर मैं महर्षियों के लिए कंटक रूप उस निशाचर का वध करूं। इसके इस प्रकार पूछने पर सब देवता उस अविनाशी भगवान विष्णु से बोले, प्रभु आप मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध में रावण को मार डालिए। उस शत्रुदमन निशाचर ने दीर्घ काल तक तीव्र तपस्या की थी, जिससे सब लोगों के पूर्वज लोक सृष्टा ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हुए। उस पर संतुष्ट हुए भगवान ब्रह्मा ने उस राक्षस को यह वरदान दिया कि तुम्हें नाना प्रकार के प्राणियों से मनुष्य के सिवा और किसी से भय नहीं है, अर्थात मनुष्य से अभय नहीं है, मनुष्य के छोड़ के और सभी से अभय है, अर्थात मनुष्य के छोड़ के और आपकी जो मृत्यु है, रावण की मृत्यु नहीं होगी। पूर्व काल में वरदान देते समय उस राक्षस ने मनुष्य को दुर्बल समझकर उनकी अवहेलना कर दी थी। इस प्रकार पितामह से मिले हुए वरदान के कारण उनका घमंड बढ़ गया है। शत्रुओं को संताप देने वाले देव वे तीनों लोगों को पीड़ा देता और स्त्रियों का भी अपहरण कर लेता है। अतः उनका वध मनुष्य के हाथ से ही निश्चित है। यहाँ जो रावण के फॉलोअर है उनके लिए बात है कि जो रावण है वो स्त्रियों का भी हरण कर ले गया था।
समस्त जीव आत्माओं को वश में रखने वाले भगवान विष्णु ने देवताओं की यह बात सुनकर अवतार काल में राजा दशरथ को ही पिता बनाने की इच्छा प्रकट की। उसी समय वे शत्रुसूदन महातेजस्वी सुरेंद्र नरेंद्र पुत्रहीन होने के कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्रेष्ठी यज्ञ कर रहे थे। उनके पिता बनाने का निश्चय करके भगवान विष्णु पितामह की अनुमति ले देवता और महर्षियों से पूजित हो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात पुत्रेष्ठी यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में अग्निकुंड में एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर में इतना प्रकाश था जिनकी कहीं तुलना नहीं थी। उसका बल पराक्रम महान था। उसकी अंग कांति काले रंग की थी। उसने अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण कर रखा था। उसका मुख भी लाल ही था। उसकी वाणी में दुंदुभी के समान गंभीर ध्वनि प्रकट होती थी। उसके रोम दाढ़ी मूछ और बड़े बड़े केश चिकने और सिंह के समान थे। वह शुभ लक्षणों से संपन्न दिव्याभूषणों से विभूषित शैल शिखर के समान ऊंचा और गर्वीले सिंह के समान चलने वाला था। उसकी आकृति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वह प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान देप्यमान हो रहा था। उसके हाथ में तपा हुए जाम्बूनद नामक स्वर्ण की बनी हुई परात थी जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। वह परात अर्थात थाली या थाल बहुत बड़ी थी और दिव्य खीर से भरी हुई थी। उसे उस पुरुष ने स्वयं अपनी दोनों भुजाओं में इस प्रकार उठा रखा था मानो कोई रसिक अपनी प्रियतमा पत्नी को अंग में लिए हुए है, अर्थात बहुत सावधानी से उसे पकड़ा हुआ था। अद्भुत प्राण मायामयी सी जान पड़ती थी। उसने राजा दशरथ की ओर देखकर कहा, नरेश्वर, मुझे प्रजापति लोक का पुरुष जानो। मैं प्रजापति की ही आज्ञा से यहाँ आया हूँ। तो बता रहा कि जो है मुझे प्रजापति लोक का पुरुष जानो। प्रजापति लोक अर्थात ब्रह्मलोक का पुरुष जानो। मैं प्रजापति की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। तब राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, भगवान आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। फिर उस प्रजापत्य पुरुष ने उन्हें यह बात कही, राजन, तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसलिए तुम्हें आज यह वस्तु प्राप्त हुई है। नरश्रेष्ठ यह देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान की प्राप्ति कराने वाली है। तुम इसे ग्रहण करो। यह धन आरोग्य की भी वृद्धि करने वाला है। राजन, यह खीर अपनी योग्य पत्नियों को दो और कहो तुम लोग इसे खाओ। ऐसा करने पर इसके गर्भ से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी जिनके लिए तुम यह यज्ञ कर रहे हो। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक बहुत अच्छा कहकर उस दिव्य पुरुष की दी हुई देवान्न से परिपूर्ण सोने की थाल को लेकर उसे अपने मस्तक पर धारण किया। फिर उस अद्भुत एवं प्रिय दर्शन पुरुष को प्रणाम करके बड़े आनंद के साथ इस प्रकार देवताओं की बनी हुई इस खीर को पाकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, मानो निर्धन को धन मिल गया हो। इसके बाद वह परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपना वह काम पूरा करके ही अंतर्धान हो गया। उस समय राजा के अंतःपुरी की स्त्रियां हर्षोल्लास से बड़ी हुई कांतिमय किरणों से प्रकाशित हो ठीक उसी तरह शोभा पाने लगी जैसे शरत काल में नैनाभिराम चंद्रमा की रम्य रश्मियों के उद्भासित होने वाला आकाश सुशोभित होता है। राजा दशरथ वह खीर लेकर अंतःपुर में गए और कौशल्या से बोले, देवी, यह आपके लिए पुत्र की प्राप्ति कराने वाली खीर है, ग्रहण करो। ऐसा कहकर नरेश ने उस समय उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया, फिर बचे हुए आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया और फिर बचे हुए आधे का भाग रानी सुमित्रा को अर्पण किया। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बची उसका आधा भाग तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कैकेयी को दे दिया। तत्पश्चात उस खीर का जो अवशिष्ट आधा भाग था उस अमृतोपस भाग को महाबुद्धिमान नरेश ने कुछ सोच विचार कर पुनः सुमित्रा को ही अर्पित कर दिया। इस प्रकार राजा ने अपनी सभी रानियों को अलग अलग खीर बांट दी। महाराज की उन सभी साध्वी रानियों ने उनके हाथ से वह खीर पाकर अपना सम्मान समझा
उनके चित्त में अत्यंत हर्षोल्लास छा गया। उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किए। उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। सप्तादश सर्ग। अभी जो है, जब भगवान विष्णु महामनस्वी राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, तब भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार कहा, देवगण, भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञा वीर और हम सब लोगों के हितैषी हैं। तुम लोग उनके सहायक रूप से ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, इच्छानुरूप रूप धारण करने में समर्थ, माया जानने वाले, सूरवीर, वायु के समान वेगशाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, विष्णु तुल्य पराक्रमी, किसी से परास्त न होने वाले, तरह तरह के उपायों से जानकर दिव्य शरीरधारी तथा अमृत भोजी, देवताओं के समान सब प्रकार की अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न हो। प्रधान प्रधान अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियां, यक्ष और नागों की कन्याओं, रीछों की स्त्रियां, विद्याधरियों के किन्नरियों और वानरों के गर्भ से वानर रूप में ही तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। मैंने पहले ही रक्षराज जामंत की सृष्टि कर रखी है। एक बार मैं जब भाई ले रहा था, उसी समय वह सहसा मेरे मुंह से प्रकट हो गए। यहाँ ये भी बात ध्यान रखने की है, जामवंत कहे रामायण में, रक्षराज जामंत तो भगवान जो है लोक पितामह ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए, तो उनके जो है मानसिक पुत्र हुए। चलिए, भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और वानर रूप में अनेक अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और चारणों ने भी वन में विचरने वाले वानर भानुओं के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दिया। देवराज इंद्र ने वानर राज वाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया, जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय और बलिष्ठ था। तपने वाले में श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। बृहस्पति ने तार नामक महाकाय वानर को उत्पन्न किया, जो समस्त वानर सरदारों में परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ था। तेजस्वी वानर गंधमादन कुबेर का पुत्र था। विश्वकर्मा ने नल नामक महान वानर को जन्म दिया। अग्नि के समान तेजस्वी श्रीमान नील साक्षात अग्निदेव के ही पुत्र था। वह पराक्रमी वानर तेज, यश और बल वीर्य में सबसे बढ़कर था। रूप वैभव से संपन्न सुंदर रूप वाले दोनों अश्वनी कुमारों ने स्वयं ही मेद और द्विंद को जन्म दिया। वरुण ने सुसेन नामक वानर को उत्पन्न किया। ये सुसेन जो है ध्यान रखने की बात है। और महाबली पर्जन्य ने सर्वस्व को जन्म दिया। हनुमान नाम वाले ऐश्वर्यशाली वानर वायु देवता के ओरस पुत्र थे। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। वे तेज चलने में गरुड़ के समान थे। सभी श्रेष्ठ वानरों में वे सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान थे। इस प्रकार कई हजार वानरों की उत्पत्ति हुई। वे सभी रावण का वध करने के लिए उद्यत रहते थे। उनके बल की कोई सीमा नहीं थी। वे वीर, पराक्रमी और इच्छानुसार रूप धरने वाले थे। गजराज और पर्वतों के समान महाकाय तथा महाबली थे। रीछ वानर तथा गोलागुल यानी कि लंगूर जाति के वीर शीघ्र ही उत्पन्न हो गए, जिनका देवता का जैसा रूप और वेश और पराक्रम था। उसमें उसी के समान पृथक पृथक पुत्र उत्पन्न हुए। लंगूरों में जो देवता उत्पन्न हुए वे देवास स्थान की उपेक्षा भी कुछ अधिक पराक्रमी थे। कुछ वानर रीछ जातियों की माताओं से तथा कुछ किन्नरियों से उत्पन्न हुए। देवता, महर्षि, गंधर्व, गरुड़, यशस्वी, यक्ष, नाग, किमपुरुष, सिद्ध, विद्याधर और सर्प जाति के बहुत संख्यक व्यक्तियों ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्त्रों पुत्र उत्पन्न किए। देवताओं का गुण गाने वाले वनवासी चारणों ने बहुत से वीर विशालकाय वानर पुत्र उत्पन्न किए। सब जंगली फल मूल खाने वाले थे। मुख्य मुख्य अप्सराओं, विद्याधारियों, नाग कन्याओं तथा गंधर्व पत्नियों के गर्भ से भी इच्छानुसार रूप और बल से युक्त तथा स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचरण करने में समर्थ वानर पुत्र उत्पन्न हुए। वे दर्प और बल में सिंह और व्याघ्र के समान थे।
पत्थर की चट्टानों पर प्रहार करते और पर्वत उठाकर लड़ते थे। वे सभी नख और दांतों से भी शस्त्रों का काम लेते थे। उन सब को सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। वे पर्वतों को भी हिला सकते थे और स्थिर भाव से खड़े हुए वृक्षों को भी तोड़ डालने की शक्ति रखते थे। अपने वेग से सरिताओं के स्वामी समुद्र को भी सुधा सुधा सकते थे। उनके पैरों से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने की शक्ति थी। वे महासागरों को भी लांघ सकते थे। वे चाहे तो आकाश में घुस जाए, बादलों को हाथ से पकड़ ले तथा वन में वेग से चलाए हुए मतवाले गजराजों को भी बंदी बना ले। घोर शब्द करते हुए आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी वे अपने सिंहनाद से गिरा सकते थे। ऐसे बलशाली और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महाकाय वानर यूथपति करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हुए थे। वे वानरों के प्रधान यूथों के भी यूथपति थे। उन यूथपतियों ने भी ऐसे वीर वानरों को उत्पन्न किया जो यूथपतियों में भी श्रेष्ठ थे। वे और ही प्रकार के वानर थे। उन प्राकृत वानरों के विलक्षण थे। उनमें से सहस्त्रों वानर यूथपति रक्षवान पर्वत के सम शिखरों के में पर निवास करने लगे थे। दूसरों ने नाना प्रकार के पर्वतों और जंगलों का आश्रय लिया। इंद्र कुमार वाली और सूर्यनंदन सुग्रीव ये दोनों भाई थे। समस्त वानर यूथपति उन दोनों भाइयों की सेवा में उपस्थित रहते थे। इसी प्रकार वे नल नील हनुमान तथा अन्य वानर सरदारों का आश्रय लेते थे। वे सभी गरुड़ के समान बलशाली तथा युद्ध की कला में निपुण थे। वे वन में विचरते समय सिंह, व्याघ और बड़े बड़े नाग आदि समस्त वन जंतुओं को रोंद डालते थे। महाबाहुवाली महाबल से संपन्न और विशेष पराक्रमी थे। उन्होंने अपने बाहुबल से रीछों, लंगूरों और अन्य वानरों की रक्षा की। उन सबके शरीर और पार्थक्य सूचक लक्षण नाना प्रकार के थे। वे सूरवीर वानर पर्वत, वन और समुद्रों सहित समस्त भूमंडल में फैल गए थे। वे वानर यूथपति मेघ समूह और पर्वत शिखा के समान विशालकाय थे। उनका बल महान था। उनके शरीर और रूप भयंकर थे। भगवान श्री राम की सहायता के लिए प्रकट हुए उन वानरों वीरों ने सारी पृथ्वी भर दी, अर्थात बहुत अधिक संख्या में थे। अष्टदश सर्ग। महामना राजा दशरथ का यज्ञ संपन्न होने पर देवता लोग अपना अपना भाग ले जैसे आए थे वैसे ही चले गए। दीक्षा का नियम समाप्त होने पर राजा अपनी पत्नियों को साथ लेकर सेवक, सैनिक और सवारियों सहित पुरी में प्रविष्ट हुए। भिन्न भिन्न देशों के राजा भी जो उनके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए थे महाराज दशरथ द्वारा यथावत सम्मानित हो मुनीश्वर वशिष्ठ तथा ऋषि शृंग को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने देश को चले गए, अर्थात अपने अपने ग्राम या जो भी जहां पे आया था वहीं पहुंच गया। अयोध्यापुरी से अपने घर को जाते हुए उन श्रीमान नरेशों ने शुभ्र सैनिक अत्यंत हर्ष मगन होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। उन राजाओं के विदा हो जाने पर श्रीमान महाराजा दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे करके अपनी पुरी में प्रवेश किया। राजा द्वारा अत्यंत सम्मानित हो और ऋषि शृंग मुनि भी शांता के साथ अपने स्थान को चले गए। उस समय सेवकों सहित बुद्धिमान महाराजा दशरथ कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे उन्हें पहुंचाने गए थे। इस प्रकार उन सब अतिथियों को विदा करके सफल मनोरथ हुए। राजा दशरथ पुत्रोत्पत्ति की प्रतीक्षा करते हुए वहां बड़े सुख के साथ रहने लगे। यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गई तब 12वें मास में चैत्र के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लगन में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थानों में विद्वान थे। ये जो ग्रह हो 9 ग्रह ये कहीं उच्च के हो नीच के हो। तो जो दूसरा चैनल है वैदिक ज्योतिष लक्ष्मी नारायण हनुमान मंदिर चुनेल, अभी हम ज्योतिष चालू कर रहे हैं दूसरे चैनल पे, तो उसमें ऊंच नीच या जो भी ज्योतिष से संबंधित है या कर्मकांड से संबंधित है गुरु देव की कृपा से आप सभी लोगों को मार्गदर्शन होगा। वे विष्णु स्वरूप भविष्य या खीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे।
कौशल्या के महाभागा पुत्र श्री राम इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले थे। उनके नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी, उनके होठ लाल, भुजाएं बड़ी बड़ी और स्वर दुंदुभी के शब्द के समान गंभीर था। उस अमित तेजस्वी पुत्र से महारानी कौशल्या को बड़ी शोभा हुई। ठीक उसी तरह जैसे श्रेष्ठ वज्रपाणी इंद्र ने देव माता अदिति सुशोभित हुई थी, तदंतर के कई से सत्य पराक्रमी भरत का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप भूत पायस खीर के चतुरांश से भी न्यूनतम भाग से प्रकट हुए थे, यूं समस्त सद्गुणों से संपूर्ण थे। इसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन दो पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों वीर साक्षात भगवान विष्णु के अर्धभाग से संपन्न और सब प्रकार के अस्त्रों की विद्या में कुशल थे। भरत सदा प्रसन्नचित्त रहते थे। उनका जन्म पुष्य नक्षत्र तथा मीन लगन में हुआ था। सुमित्रा के दोनों पुत्र अश्लेषा नक्षत्र और कर्क लगन में उत्पन्न हुए थे। उस समय सूर्य अपने उच्च स्थान में विराजमान थे। राजा दशरथ के चारों महामनस्वी पुत्र पृथक पृथक गुणों से संपन्न और सुंदर थे। वे भाद्रपदा नामक 4 तारों के समान कांतिमान थे। इनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया, देवताओं की दुंदुभिया बजने लगी तथा आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी। अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्रित हुई। गलियां और सड़कों के लोगों से खचाखच भरी पड़ी थी, अर्थात बहुत ज्यादा भीड़ थी। बहुत से नट नर्तक वहां अपनी कलाएं दिखा रहे थे। वहां सब और गाने बजाने वाले तथा दूसरे लोगों के शब्द गूंज रहे थे। दीन दुखियों के लिए लुटाए गए सब प्रकार के रत्न वहां बिछे पड़े हुए। राजा दशरथ ने सूत मागध और बंदी जनों को देने योग्य पुरस्कार दिए तथा ब्राह्मणों को धन और शस्त्रों को धन प्राप्त कराया, अर्थात उन्हें दक्षिणा दी। 11 दिन बीतने पर महाराजा दशरथ ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। इस समय महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्नता के साथ सबके नाम रखे। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। श्री राम महात्मा परमात्मा थे। एकई कुमार का नाम भरत, सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण और दूसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न निश्चित किया। राजन ने ब्राह्मणों, पुरवासियों तथा जनपद वासियों को भी भोजन कराया। ब्राह्मणों को बहुत से उज्ज्वल रतन समूदान किए। महर्षि वशिष्ठ ने समय समय पर राजा से उन बालकों के जातकर्म आदि सभी संस्कार करवाए थे। उन सब में श्री रामचंद्र जी ज्येष्ठ होने के साथ ही अपने कुल की कीर्ति ध्वजा को फहराने वाले पताका के समान थे। वे अपने पिता की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले थे। सभी भूतों के लिए वे स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान विशेष प्रिय थे। राजा के सभी पुत्र वेदों के विद्वान और सूरवीर थे। सब के सब लोकहितकारी कार्यों में संलग्न रहते थे। सभी ज्ञानवान और समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। उनमें भी सत्य पर का पराक्रमी श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक तेजस्वी और सब लोगों के विशेष प्रिय थे। वे निष्कलंक चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। उन्होंने हाथों के कंधे और घोड़ों की पीठ पर बैठने तथा रथ हाँकने की कला में भी सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। वे सदा धनुर्वेद का अभ्यास करते थे और पिताजी की सेवा में लगे रहते। लक्ष्मी जी की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण बाल्यावस्था में ही श्री रामचंद्र जी के प्रति अत्यंत अनुराग रखते थे। वे अपने बड़े भाई लोकाभिराम श्री राम का सदा ही प्रिय करते थे और शरीर से भी उनकी सेवा में जुटे रहते थे। शोभा संपन्न लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के लिए बाहर विचरने वाले दूसरे प्राण के समान थे। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को उनके बिना नींद नहीं आती थी। यदि उनके पास उत्तम भोजन लाया जाता तो श्री रामचंद्र जी उनसे लक्ष्मण को दिया बिना नहीं खाते थे, अर्थात पहले लक्ष्मण को भोजन कराते थे। तब श्री रामचंद्र जी घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जाते। उस समय लक्ष्मण धनुष लेकर उनके शरीर की रक्षा करते हुए पीछे पीछे जाते थे। इसी प्रकार लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न भरत जी को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे और वे भी भरत जी को सदा प्राणों से अधिक प्रिय थे। इन 4 महान भाग्यशाली प्रिय पुत्रों से राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता होती थी।
ठीक वैसे ही जैसे 4 देवताओं दिक्पालों से ब्रह्मा जी को प्रसन्नता होती है। वे सब बालक जब समझदार हुए तब समस्त सद्गुणों से संपन्न हो गए। वे सभी लज्जाशील, यशस्वी, सर्वज्ञ और दूरदर्शी थे। ऐसे प्रभावशाली और अत्यंत तेजस्वी उन सभी पुत्रों की प्राप्ति से राजा दशरथ लोकेश्वर ब्रह्मा की भांति बहुत प्रसन्न थे। वे पुरुष सिंह राजकुमार प्रतिदिन वेदों के स्वाध्याय, पिता की सेवा और धनुर्वेद के अभ्यास में दत्त चित्त रहते थे। एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ पुरोहित तथा बंधु बांधवों के साथ बैठकर पुत्रों के विवाह के विषय में विचार कर रहे थे। मंत्रियों के बीच में विचार करते हैं। उन महामना नरेश के यहाँ महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र पधारे। वे राजा से मिलना चाहते थे। उन्होंने द्वारपालों से कहा, तुम लोग शीघ्र जाकर महाराजा को यह सूचना दे दो कि कुशिकवंशी गाधी पुत्र विश्वामित्र आए हैं। उनकी यह बात सुनकर वे द्वारपाल दौड़े हुए राजा के दरबार में आए। वे सब विश्वामित्र के उस वाक्य से प्रेरित होकर मन ही मन घबराए हुए थे। राजा के दरबार में पहुंचकर उन्होंने इक्ष्वाकु कुल नंदन अवध नरेश से कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। उनकी यह बात सुनकर राजा सावधान हो गए। उन्होंने पुरोहितों को साथ लेकर बड़े हर्ष के साथ उनकी अवगानी की, अर्थात उन्हें लेने के लिए चले गए। मानो देवराज इंद्र ब्रह्मा जी का स्वागत कर रहे हों। विश्वामित्र जी कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उनका दर्शन करके राजा का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उन्होंने महर्षि को अर्घ्य निवेदन किया। राजा का वह अर्घ्य शास्त्रीय विधि के अनुसार स्वीकार करके महर्षि ने उनसे कुशल मंगल पूछा। महात्मा या धर्मात्मा विश्वामित्र ने क्रम से राजा के नगर, खजाना, राज्य, बंधु बांधव तथा मित्र वर्ग आदि के विषय में कुशल पूर्वक पूछा। राजन, आपके राज्य की सीमा के निकट रहने वाले शत्रु राजा आपके समक्ष नतमस्तक तो है ना? आपने जो उन पर विजय तो प्राप्त की है। आपके यज्ञ भाग आदि देव कर्म और अतिथि सत्कार आदि मनुष्य कर्म तो अच्छी तरह संपन्न होते हैं ना? इसके बाद महाभाग मुनीश्वर विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से तथा अन्य ऋषियों से मिलकर उन सब का यथावत कुशल समाचार पूछा। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित्त होकर राजा के दरबार में गए और उनसे द्वारा पूजित हो यथायोग आसनों पर बैठ गए। तदंतर प्रसन्नचित्त प्रमुदा राजा दशरथ ने पुलकित होकर महामुनि विश्वामित्र की प्रशंसा करते हुए कहा, महामुनि, जैसे किसी मरण धर्मा मनुष्य को अमृत की प्राप्ति हो जाए, निर्लज प्रदेश में पानी बरस जाए या निर्जल प्रदेश में पानी बरस जाए, किसी संतानहीन को अपने अनुरूप पत्नी के गर्भ से पुत्र प्राप्त हो जाए, खोई हुई निधि मिल जाए, किसी महान उत्सव से हर्ष का उदय हो, इसी प्रकार आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। आपका स्वागत है। आपके मन में कौन सी उत्तम कामना है जिसको मैं हर्ष के साथ पूर्ण करूं? ब्राह्मण, आप मुझे सब प्रकार की सेवा लेने योग्य हैं, उत्तम पात्र हैं। मानद मेरा अहोभाग्य है जो आपने यहाँ पर तक पधारने का कष्ट किया। आप मेरा जन्म सफल हो गया है, जीवन धन्य हो गया है। मेरी बात बीती हुई रात सुंदर प्रभात दे गई, जिससे मैंने आज आप ब्रह्म शिरोमणि का दर्शन किया, ब्राह्मण शिरोमणि का दर्शन किया। पूर्व काल में आप राज ऋषि शब्द से उपलक्षित होते थे, फिर तपस्या से आपकी अपनी अद्भुत प्रभा से प्रकाशित करके आपने ब्रह्म ऋषि का पद पाया है। अतः आप राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि दोनों ही रूपों में मेरे पूजनीय हैं। आपका जो यहाँ मेरे समक्ष शुभ आगमन हुआ है, यह परम पवित्र और अद्भुत है। प्रभु, आपके दर्शन से आज मेरा घर तीर्थ हो गया है। मैं अपने आप को पुण्य क्षेत्र की यात्रा करके आया हुआ मानता हूँ। बताइए, आप क्या चाहते हैं? आपके शुभ आगमन का शुभ उद्देश्य क्या है कि आपकी कृपा से अनुग्रहित होकर आपके अभिष्ट मनोरथों को जान सकूं और आपके अभ्युदय के लिए अपनी पूर्ति करूं। कार्य सिद्ध होगा या नहीं, ऐसे संशय को अपने मन में स्थान न दीजिए।
आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा, क्योंकि सम्मानीय अतिथि होने के नाते आप मुझ गृहस्थ के लिए देवता हैं। ब्राह्मण, आज आपके आगमन से मुझे संपूर्ण धर्मों का उत्तम फल प्राप्त हो गया है। यह मेरे महान अभ्युदय का अवसर है। तो ये एक सर्ग समाप्त हो गया, संपूर्ण हो गया। ये जो है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है और इसका हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं। तो आप सभी भक्तों से है कि चैनल को भी सब्सक्राइब करें भाई, और अगर टाइम ना हो पढ़ने का तो शेयर कर दो भाई और लाइक कर दीजिए, ताकि हमारे सनातन धर्म का ज्ञान जो है सभी को मिल सके और धर्म का प्रकाश फैल सके। और जो चलिए, सिया राम।